देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नहीं नहीं नहीं, देखिए मुसलमानों की तरफ से जो अपील है वो अपील है। कितनी देश में खाप पंचायतें चल रही हैं, आपको मालूम है। लैंड ग्राबर्स कितने मंत्री हैं, कितने एमएलए हैं जो लैंड ग्राबर्स के मसले डील करते हैं और हल करते हैं। कितनी खाप पंचायतें हैं जो मसाइल को हल करती। एक एक अपील है, एक समझौता है, और मुसलमानों में ज्यादातर लोग अपने मामले अदालत में जाते हैं। अभी वजाद कासमी ने भी कहा है कि टॉप 10 मौलाना बहुत सारे लोग अपने मसाइल अदालत के अंदर लेके जाते हैं। देखिए देश का संविधान सबसे बड़ा है, हम संविधान के अंदर में रहने वाले नागरिक हैं। हम अपील कर सकते हैं कि भाई तुम अपना मामला लेकर के आओ। बड़े होने की हैसियत से, कम्युनिटी के अंदर असरदार होने की हैसियत से हम समझाएंगे। हमारी अपील इतनी ही है जितनी की खाप पंचायतें करती हैं, मगर खाप पंचायतों पर नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। खाप पंचायतें, अभी हाल ही में पंचायत का एक फैसला ये भी आया था और बहुत ही उटपटांग कि एक लड़की जिसके साथ रेप की कोशिश की गई, उसको लेकर ये फैसला सुनाया पंचायत ने कि इनको जूते मारिए जिन्होंने ये काम किया था, मुंह काला कीजिए और छोड़ दीजिए। वो लड़की, उसको ये लगा कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने खुद को फांसी में लटका लिया। तो ये कोशिशें कई जगहों पर हो रही हैं संगीत रागी साहब, और इन सबको कर्ब किए जाने की आवश्यकता है। सब पर बड़ी कड़ाई के साथ नकेल डाली जानी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरीके से 100% आपसे सहमत हूं कि जब खाप पंचायत की बात आई थी तो उस समय उसका भी विरोध किया गया था, और इसका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान के और आईपीसी के अनुसार चलेगा, न कि खाप पंचायतों के आधार पर चलेगा। और आपको याद है कि बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले, एक जोरदार एक आवाज चली थी कि इस देश में शरीयत कोर्ट आने चाहिए। यानी हम शरीयत कोर्ट के अनुसार हम चलेंगे, हम संविधान और आईपीसी और हिंदुस्तान के जो कोर्ट है उनके पास नहीं जाएंगे। ये जो बात है इस्लामिक बैंक का, शरीयत कोर्ट का, शरीयत को लागू करना, और उसमें भारत सरकार या राज्य, भारतीय स्टेट उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। मैं तो कहता हूं कि शरीयत आया कब था? 1937 में यह कोडिफाई किया गया था भारत में, और ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया था। इसलिए इसका डिवाइन ओरिजिन तो कोई है नहीं। चलिए वापस चले। डिवाइन ओरिजिन होता तो असीम वकार साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपकी इस बात पर। असीम वकार, देखिए, जो संविधान हमारा है, जो कानून हमारा है, अगर हमारे फैसले कोर्ट में है तो हमारे फैसले कानून के तहत होना चाहिए। ताजीरात हिंद की जो दफाएं हैं उसके तहत होना चाहिए। किसी खाप पंचायत को या किसी भी निजी आदमी को यह हक नहीं है कि वो संविधान को हाथ में ले या कानून को हाथ में ले और कोई फैसले करे। फिर भी मेरी गुजारिश ये सभी हिंदुस्तानियों से है कि झगड़े इस तरह मत करो कि तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े, तुम्हें थाने जाना पड़े, पुलिस तुम्हारे घरों पर आए। ये जो आपकी बात है ना असीम वकार साहब, अगर इस तरीके से बात कही गई होती तो AIMIM को अलग से पोस्टर नहीं छपवाना पड़ता सर। अब अफ्तार का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। मुफ्ती साहब को बिठाइए, मुफ्ती साहब आपके साथ बैठेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। असीम वकार प्यार, मोहब्बत और खुलूस की बातें करते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में झगड़े मत करो, अदालतों में वैसे ही इतने सारे मामले हैं, क्यों अदालतों तक जाना। जबकि पोस्टर का जो निहितार्थ है वो ये कहता है कि अदालतों की तरफ मत जाओ, शरिया के तहत आपस में मामले को सुलझाओ और फिर देखो कि ताकत क्या होती है, और ताकत महसूस करनी है तो AIMIM ज्वाइन करो। खैर, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। शाजिया इल्मी, अब एक बार फिर से हम इस पर लौटे। वो चले गए, बोल रहे हैं कि अब रोजा खोलने का टाइम हो रहा है उनका। लेकिन मैं आपसे ये वक्त है, रोजा खुलने में 7:04 का वक्त है, तो सभी जाएंगे मेरे ख्याल से। तो अभी जी वक्त जी जी है। जी जी तो शाजिया जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अजान को लेकर ये बातें कई बार कही जा चुकी। कभी सोनू निगम बोलते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, कई बार कई स्कॉलर, अब जावेद अख्तर इसमें आ गए। लेकिन ये देखा जाता है कि कोई भी बात ऐसे ले ली जाती है जैसे वो इस्लाम को लेकर कोई बात कह दी गई हो। लाउड स्पीकर एक गैजेट है जिसका इस्तेमाल नहीं भी किया जाए तो बस इतना होगा कि जो रोजे जो नमाज के पाबंद लोग हैं वो वैसे भी अपनी घड़ी देखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।